हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम बात कर रहे हैं माइटोसिस के बारे में, जो कि सेल डिवीजन का एक मेन टाइप है। ओके, जो माइटोसिस है इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक सेल से दो सेल बन रहे हैं तो उन दोनों सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा वो सिमिलर होगा अपने पेरेंट के। ओके, बिकॉज इन दिस डॉटर cells gets equal number of chromosomes as to that of their parent cell. Okay, for example 46 क्रोमोसोम्स हैं एक सेल में, और जब यहां पे माइटोसिस होगा, ध्यान देंगे, जब यहां माइटोसिस होगा दो सेल बने तो इन दोनों सेल्स के अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे दैट विल बी 46। क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा वहां पे? 46 ही होगा। ओके, जो माइटोसिस है मेनली इट अकर इन सोमैटिक सेल्स में होता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सोमैटिक सेल डिवीजन। क्या कहा जाएगा इसको? सोमैटिक सेल डिवीजन कहा जाएगा। ओके, सबसे पहले माइटोसिस ऑब्जर्व बाय स्ट्रॉसबर्गर ने। ओके, और जो टर्म है ये प्लांट सेल में ऑब्जर्व किया गया था। जो टर्म दी फ्लेमिंग ने, जो टर्म है माइटोसिस वो दी फ्लेमिंग ने। ओके, माइटोसिस प्लांट सेल्स में, इन प्लांट्स में कहां होता है? ये हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन में होगा, साथ के साथ स्टेम टिप, रूट टिप्स। ओके, साथ के साथ इन एनिमल्स में कब होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, साथ के साथ मैच्योर टिश्यूज में, मैच्योर सेल्स में हम कह देते हैं, जैसे कि स्किन, फॉर वाउंड हीलिंग। ओके, जो माइटोसिस है उसमें दो मेन स्टेप इंवॉल्व हैं। माइटोसिस में टू मेन स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड। फर्स्ट इज कैरोकाइनेसिस and second is cytokinesis. ओके, कैरोकाइनेसिस में होता क्या है? हमने पिछले सेल साइकिल वीडियो लेक्चर में भी बात की थी। कैरोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो वहां पर ये इट इज ए क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है which involve different sequences, अलग अलग स्टेप्स आते हैं। 4 मेन स्टेप है इसमें। प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टेलोफेज। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम इन चारों स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। साइटोकाइनेसिस, सिंपल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ओके, इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे प्लांट्स के केस में होता है, कैसे एनिमल्स के केस में होता है। ओके,
फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं किससे? प्रोफेज से। जो पहला स्टेप है हमारा दैट इज प्रोफेज। फर्स्ट स्टेप इज प्रोफेज। जो प्रोफेज है इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। इन चारों फेज में लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज। और ये डिवाइडेड है 3 सब फेजेस में, डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस, 3 सब फेजेस में, जिसमें से पहला है हमारा अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज। जब कोई सेल डिवाइड होगा तो वहां पे मेन रोल रहता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशो का। जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो 1:6 तक पहुंच जाता है तो सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। पहले स्टेज में क्या होगा? अर्ली प्रोफेज में क्या होगा? यहां पे ये डायग्राम दिया हुआ है हमारा, ये सेल है, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये इसकी क्या हो गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। अंदर ये जो शो किए हुए हैं ये है क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या है ये? क्रोमेटिन फाइबर्स। ओके, यहां पर 2 क्या है? 2 सेंट्रियोल है, ये जो गोल स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल है, और ये इससे जो ये रेज निकल रही है इन्हें हम कहते हैं एस्ट्रल रेज। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एस्टर्स। क्या कहेंगे? इन दोनों को मिला के हम एस्टर्स। ओके, तो जो फर्स्ट फेज में होता है हमारा अर्ली प्रोफेज में, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बिकम्स स्फीरॉइड। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? स्फीरॉइड हो जाता है। साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, तभी सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ओके, अब होगा क्या इसमें? थर्ड स्टेप कंडेंसिंग, या हम कह सकते हैं थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स थिक होने लगेंगी। कैसे थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स? जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंसेस। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होती है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कंडेंसिन, कंडेंसिन प्रोटीन। किसकी हेल्प से कंडेंस हो रही है? विद द हेल्प ऑफ कंडेंसिन प्रोटीन्स। ओके, और ये स्ट्रक्चर किस तरीके की दिखाई देती है? बॉल ऑफ वूल। किस तरीके से दिखाई देगी? लाइक एस बॉल ऑफ वूल। ओके, फिर ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, तो ये क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं, और कंडेंस होकर क्या बनाएंगे? ये क्रोमोसोम्स बनाएंगे। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें पता है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा उसको बताने में भी। इस तरीके से आपने अपनी पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये होते हैं क्रोमेटिड्स, ये भी क्या है? क्रोमेटिड्स। ओके, ये दोनों एक तरफ है तो ये हो गए सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों एक तरफ है, इनको भी हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। ये और ये और ये कैसे हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सेंटर में क्या मौजूद है? सेंट्रोमियर। सेंटर में क्या मौजूद है? सेंट्रोमियर। और यहां पे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर रहती है जिनके थ्रू स्पिंडल फाइबर पास करेंगी ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। इसके थ्रू क्या होगा? स्पिंडल फाइबर्स पासेस, इसके थ्रू स्पिंडल फाइबर पास करेंगे। ओके, अब सेकंड फेज में क्या होगा हमारा? जो मिड प्रोफेज है, सेकंड जो हमारा मिड प्रोफेज है, पॉइंट आप नोट करते जाएंगे साथ के साथ। इसमें शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम कंडेंस इसमें हुए अर्ली प्रोफेज में। ओके, और सेकंड फेज में क्या हो रहा है? इसमें मिड प्रोफेज में क्या हो रहा है? कंडेंसिंग या शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। मिड प्रोफेज, मिड प्रोफेज में क्या हो रहा है? शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की शॉर्टनिंग हो रही है। आपको यहां पे दिख भी रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसने क्या कर दिया है? उसने डिसअपियर होना स्टार्ट कर दिया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts disappearing.
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। ओके, जो क्रोमैटिड्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्रोमैटिड्स हैं, इसके सेंटर में यहाँ पे क्या होगा हमारा सेंट्रोमियर। क्या होगा सेंटर में सेंट्रोमियर। ओके, क्रोमैटिड्स अटैच एट सेंट्रोमियर। क्रोमैटिड्स कहां पे अटैच हो जाएंगे सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाएंगे। ओके, थर्ड फेज आता है इसमें लेट प्रोफेज। थर्ड इज लेट प्रोफेज। अब लेट प्रोफेज में फाइनली हमारा क्या हुआ है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है, जो न्यूक्लियोलस है वो डिजेनरेट हो चुका है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है, साथ के साथ न्यूक्लियोलस डीजनरेट, न्यूक्लियोलस क्या हो चुका है डीजनरेट हो चुका है। ओके, यहां पे हम बात कर रहे हैं जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में दो एस्टर प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, एक एस्टर ये है एक एस्टर ये है, और ये एस्टर पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा जैसे यहां पे शो किया हुआ है। ओके, तो दो एस्टर है, इसीलिए एनिमल सेल को हम क्या कहते हैं एम्फी एस्ट्रल। एम्फी का मतलब होता है ड्यूल, एम्फी का मतलब होता है ड्यूल यानी कि दो। जबकि प्लांट सेल में एस्टर नहीं होता, नो एस्टर, तो उसे हम क्या कहेंगे एन एस्ट्रल, एन एस्ट्रल की उसके अंदर एस्टर मौजूद नहीं है। ओके, अब यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं, जो लेट प्रोफेज में हो रहा है, जो लेट प्रोफेज में है, यहां पे आप देख रहे हैं कि एक तो डॉटेड लाइंस है और एक सीधी लाइन है। ओके, ये जो क्रोमोसोम है हमारे ये कहां पे प्रेजेंट है सीधी लाइन पे, तो इन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या कहेंगे इन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स, जो बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह के। ओके, तो यहां पे दो तरह की स्पिंडल फाइबर्स हैं, पहली है डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। तो डिसकंटिन्यूअस कौन सी है, जहां पे क्रोमोसोम मौजूद है, वेयर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, और कहां पे अटैच है ये सेंट्रोमियर वाले रीजन पे, अटैच एट सेंट्रोमियर, और किसके थ्रू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर के थ्रू। जबकि दूसरी कौन सी है, ये जो डॉटेड लाइंस है, तो जो डॉटेड लाइंस है वो कौन सी हैं, वो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स है। ओके, इज दैट क्लियर। अब सेकंड हम बात करते हैं मेटाफेज के बारे में। प्रोफेज हो गया हमारा, सेकंड जो आता है दैट इज मेटाफेज। यहां पे ये शो हो रहा है मेटाफेज। तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो अरेंज हो गए हैं इक्वेटर में, क्रोमोसोम्स यहां पर अरेंज हो चुके हैं इक्वेटर में। ओके, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो अरेंजमेंट है इसे हम क्या कहते हैं कॉन्ग्रेशन, अटैचमेंट ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर। और ये बेस्ट फेज है टू स्टडी अबाउट क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करने के लिए। इजी टू ऑब्जर्व, बड़ी आसानी से यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब ये अरेंज होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं अरेंजमेंट को मेटाफेज प्लेट, क्या कहेंगे उसे हम मेटाफेज प्लेट कहेंगे। ओके, थर्ड हमारा आता है फिर एनाफेज। थर्ड इज अबाउट एनाफेज। एनाफेज के केस में थर्ड जो एनाफेज है ये भी 2 स्टेजेस में होता है, एनाफेज ए, एनाफेज बी।
एनाफेज ए, एनाफेज बी। ओके, ये हमारा अर्ली एनाफेज या हम इसको अर्ली एनाफेज कह सकते हैं और लेट एनाफेज। ओके, अब एनाफेज में हो क्या रहा है, जो क्रोमोसोम्स है वो अलग अलग हो गए, यानी कि जो क्रोमैटिड्स हैं क्रोमोसोम के वो अलग हो चुके हैं और उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। क्रोमैटिड्स स्टार्ट्स मूविंग, क्रोमैटिड स्टार्ट्स मूविंग एट पोल्स। किस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने? पोल्स की तरफ। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ फर्स्ट फोर्स ऑफ पोल्स, पोल्स पे जो फोर्स मौजूद है उसकी वजह से। सेकंड, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर्स, क्रोमोसोमल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। एंड थर्ड यहां पे आ जाता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स। क्वेश्चन अराइजेस कि इंटरजोनल फाइबर्स क्या हैं? इंटरजोनल फाइबर्स क्या हैं? अब ये अलग तो हो गए, तो जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स थी वो अलग अलग ये खींच रही है इनको अपनी तरफ, जबकि ये कुछ जुड़ी हुई जो है ना, इनको अब हम क्या कह देंगे? इंटरजोनल फाइबर्स कह देंगे। ये अलग हो रही हैं लेकिन ये शायद जुड़ भी सकती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच रह सकती हैं स्टेज पे, तो उसे हम कह देते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। इज दैट क्लियर? ओके, लेट एनाफेज में ये बिल्कुल पोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा फोर्थ, टेलोफेज। टेलोफेज इज अपोजिट टू प्रोफेज, प्रोफेज का बिल्कुल अपोजिट है क्या? टेलोफेज। ओके, वहां पे क्या हो रहा था? इसमें कंडेंसिंग हो रही थी क्रोमैटिन फाइबर्स की। यहां पे क्या होगा? क्रोमोसोम्स फॉर्म्स क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स बाय रिकंडेंसिंग, वो रिकंडेंस हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? वो क्रोमैटिन फाइबर्स बना लेंगे। ओके, फिर इसमें आता है हमारा आगे साइटोकाइनेसिस। अब ये अलग अलग पहुंच गए और ये इस तरीके से, हाँ यहां पे एक पॉइंट और रह गया हमारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस डेवलप्स, न्यूक्लियोलस डेवलप हो जाएगा। ओके, फिर इसमें आगे आता है हमारा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपको बताया एनिमल सेल, एनिमल सेल के केस में जो साइटोकाइनेसिस होता है, सेल फ्यूरो मेथड, या उसको हम कह देते हैं सेल, ठीक है, क्लीवेज मेथड। तो हमें पता है एनिमल सेल के केस में जो सेल वॉल वगैरह है वो प्रेजेंट नहीं होती। ओके, तो क्या होगा इसमें? सेंट्रीपिटल मूवमेंट किसकी? ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बढ़ती चली जाएगी और ये फाइनली दोनों अलग अलग हो जाएंगे और दो नए सेल्स बन जाएंगे। ओके, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट। तो यहां पे दो मेथड हैं। फर्स्ट क्लीवेज मेथड, ये होता है लोअर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स। सेकंड है हमारा सेल प्लेट मेथड। ओके, इसमें विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमोप्लास्ट की हेल्प से, और किस तरीके से होता है ये? सेंट्रीफ्यूगल। किस तरीके से होगा? सेंट्रीफ्यूगल की तरीके से। ये एनिमल सेल है, अब मैंने इसके आसपास क्या बना दी? एक सेल वॉल बना दी, तो क्या बन गया? ये प्लांट सेल बन गया। ओके, तो इस तरीके से मौजूद है। अब इसके अंदर ये डेवलप हो जाएंगी वेसाइकल्स डेवलप्स।
और ये वेसिकल्स बाद में आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और फाइनली जो सेल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वेसिकल्स डेवलप लेटर डिवाइड्स द प्लांट सेल को डिवाइड कर देंगे। क्या सिग्निफिकेंसेस हैं? ग्रोथ में हेल्प करते हैं, माइटोसिस का जो सिग्निफिकेंस है। ओके, सिग्निफिकेंस फर्स्ट हेल्प करेंगे किसमें? ग्रोथ में। यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना देंगे, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन में, साथ के साथ रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, हीलिंग, तो इन सब प्रोसेस में माइटोसिस इस्तेमाल होता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।